हेलो बच्चा व्हाट्सअप, वेलकम बैक। आई होप तुम्हारी एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे और मजे में चल रही होगी। अच्छा, आपकी एग्जाम की तैयारी और जो आप रिवीजन कर रहे हो बेटर हो पाए उसके लिए भी ऑलरेडी स्टार्टेड विद समरी रिवीजन। समरी रिवीजन की प्लेलिस्ट अलग से यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो आप वहां से देखना स्टार्ट कर सकते हो। इट विल डेफिनेटली गिव यू अ बूस्ट फॉर द रिवीजन, है ना। फटाफट फटाफट रिवीजन शुरू होगा। पर आज अपन लोग क्यों मिल रहे हैं? आज एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए मिल रहे हैं, एंड दैट इज योर माइंड मैप्स। ठीक है, आज हम लोग मिल रहे हैं माइंड मैप के लिए। जितने भी रेगुलर क्लास वाले बच्चे हैं, जितने भी रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, उनको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा कि आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्यों इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। पर जो रेगुलर बैच का बच्चा नहीं है, या जो सेल्फ स्टडी कर रहा था, या जो कहीं और से पढ़ रहा था और आज इस वीडियो को देख रहा है, डोंट वरी, वी हैव गॉट यू कवर्ड। ठीक है, क्या करना है अपने को और ये क्यों जरूरी है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, वैसे फॉर एवरी चैप्टर आई हैव गिवन यू हैंड रिटन नोट्स, है ना। क्यों? बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू मेक दिस सब्जेक्ट हैंडी। ठीक है, हम चाहते थे डीडी हमेशा हैंडी रहे, आप चलते फिरते टहलते घूमते कहीं पे भी रिवाइज कर पाए। तो हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी है और उन हैंड रिटन नोट्स से रिलेटेड एक समरी रिवीजन भी है, राइट। पर एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन और बेहतर करने के लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं एंड मोमेंट रिवीजन पे, जो बहुत काम आएगा, एंड दैट्स योर माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप कैसे काम आता है पहले हम ये बता दे रहे हैं, एंड देन वील सी हाउ टू प्रिपेयर अ माइंड मैप। कैसे बनाते हैं माइंड मैप, बिकॉज दिस इज समथिंग जो इंडिविजुअली आपको बनाना पड़ेगा, तभी इट इज गोइंग टू इफेक्टिव, इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव, अदरवाइज नॉट, राइट। तो पहले ये जान लो कि माइंड मैप होता क्या है। ठीक है, माइंड मैप का मतलब बेसिकली क्या होता है। अगर हम किसी को माइंड मैप बनाने के लिए बोले तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइंड मैप मतलब हमको पूरे चैप्टर को समरी फॉर्म में उतारना है। नहीं, वो तो हमने तुम्हें हैंड रिटन फॉर्मेट में करके दे दिया, आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पूरे पूरे के पूरे चैप्टर को 1 से 2 पेपर पे उतारना है ना। वो उतारने वाला काम कैसे करना है आई विल टेल यू, वो अपन सेकंड हाफ पे जानते हैं। पर ये जरूरी क्यों है? अभी डिटेल्ड रिवीजन कर लेने के बाद जब आप सेकंड या मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड रिवीजन पे जाओगे, है ना, तो अपने को रिकॉल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम रिटेन करें और रिकॉल कर पाए, है ना। हर बार इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पूरी की पूरी बुक पलट पलट के देखें। स्पेसिफिकली सोच के देखो वो मोमेंट जहां पे आप एग्जाम हॉल में बस जा रहे हो, यू आर एंटरिंग इन द एग्जाम हॉल, आप एग्जाम हॉल में घुस रहे हो एंड यू वांट टू रिकॉल समथिंग। आपको चाहिए कि आप फटाफट फटाफट सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लो। उसमें इतनी मोटी किताब, एक पार्ट ए एक पार्ट बी, दोनों से फटाफट रिवाइज करना पॉसिबल है नहीं। पर अगर आपके पास माइंड मैप है, 16 चैप्टर्स 16 माइंड मैप अगर आपके पास है, तो आप फटाफट रिवाइज कर लोगे पूरा का पूरा चैप्टर, प्लस इट इज इजी फॉर यू टू रिकॉल और वहां से रिटेन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे? माइंड मैप क्या होता है, पूरे चैप्टर की हम लोग मैपिंग कर देते हैं। ठीक है, कि इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, उस हेडिंग के अंदर हम लोगों ने ये 3 टॉपिक पढ़े, उन 3 टॉपिक्स के अंदर ये 3 सब टॉपिक पढ़े, और उन सब टॉपिक के अंदर ये 2-3 पॉइंटर्स पढ़े। दैट्स इट। आपको उनके बगल में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। जैसे अपन लोग यहां पर जब अपन लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा अपन लोग यहां पर ऐसे एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं, राइट। इतना डिटेल में चार्ट नहीं बनेगा, वो एक पेज में आपका चार्ट बनके समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप माइंड मैप बना रहे हो, माइंड मैप मतलब आपको मैपिंग करनी है। क्या करना है? मैपिंग करना है। मैपिंग करना है मतलब आपको ये रिकॉल होना चाहिए कि आपने इस चैप्टर में कहां पर क्या पढ़ा था। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होगा? रिटेंशन। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि मैम हमें याद करा, पर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें याद रह नहीं रहा, हम रिटेन कर नहीं पा रहे, हम रिकॉल कर नहीं पा रहे। तो क्या करें? अगर अपनी मैपिंग टेक्निक यूज करी तो आपके लिए रिकॉल करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम यू सी द मैप, यू सी द माइंड मैप, आपके दिमाग को पुश मिलेगा, आप जबरदस्ती रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था, इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था, एंड दैट इज हाउ यू कैन रिटेन 100% बेटर इन एग्जाम। ठीक है, मतलब प्रोवन टेक्निक है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। ठीक है मैम, हाउ डू वी प्रिपेयर अ माइंड मैप? एज आई सेड, इट इज मार्किंग ऑफ द चैप्टर, है ना। तो ये 2 पेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए अनलेस बड़ा चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया, है ना, चैप्टर 8 हो गया, ये बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनका ठीक है, बट इससे ज्यादा बड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर हम चैप्टर 8 से ही शुरू करें, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8 ओनली। अभी चैप्टर नंबर 8 में आपने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़े हैं, राइट। चैप्टर 8 इज व्हाट? टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, आपने बहुत सारे ऑडिट पढ़े। कितने तरीके के ऑडिट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े? हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट पढ़ा है, हम लोगों ने टेक ओवर ऑडिट पढ़ा है,
देन हम लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट पढ़ा है, साइबर ऑडिट पढ़ा है, CSR पढ़ा है, इन्वायरमेंट पढ़ा है, IT ऑडिट पढ़ा है, फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ा है और हम लोगों ने सोशल ऑडिट पढ़ा है। मैम आप यहाँ पे ना सेक्रेटेरियल और आप यहाँ पे इंटरनल ऑडिट भूल गए। भूले नहीं है, पर्पसली हटाया है क्योंकि वो दोनों आपके चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 में कवर होते हैं। ठीक है, तो ये आपने बना लिया कि मैंने इस चैप्टर में ये पढ़ा है। नाउ स्टार्टिंग विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। ठीक है, तो अब तुम्हें लिखना नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट का मतलब क्या होता है, उसके पॉइंटर्स क्या थे, नहीं। आपको क्या करना है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे ये बनाना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट पढ़ा था, उसका मतलब पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, राइट। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ऑडिट कमिटी के बारे में, राइट। ऑडिट कमिटी के बारे में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, कि ऑडिट कमिटी किन किन की, मतलब ऑडिट कमिटी में कौन कौन आएगा। हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी, किस किस को ऑडिट कमिटी बनाना है, राइट। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, राइट। क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन टू चेकलिस्ट, राइट। इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे चेकलिस्ट में, अकाउंटेबिलिटी पढ़ा था, देन वी मूव्ड ऑन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी मूव्ड ऑन टू ट्रांसपेरेंसी, है ना। ये याद है अपने को, इस तरीके से मार्किंग करनी है। तुम नोटिस कर रहे हो, हमने ये नहीं लिखा कि कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ा था, एप्लीकेबिलिटी में क्या पढ़ा था, नहीं, हमने ये टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर पढ़े, ये मार्क करना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के बाद हम लोगों ने फेयरनेस पढ़ा था, एंड देन हम लोगों ने शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट पढ़ा था, दैट वाज योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। इतना कुछ हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में पढ़ा था। अब क्या होगा, अब हम एग्जाम में से रिकॉल कैसे करेंगे, अब जब आप रिवाइज कर रहे होगे थर्ड रिवीजन पे, तो आप माइंड मैप लेके सोचोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या था, ठीक है। नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट क्या था, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट वाज कि स्कैम्स हुए हैं, प्लस कंपनी थोड़ा सा अवेयरनेस ट्रांसपेरेंसी के लिए करती है। स्कोप क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिस्क असेसमेंट, ये पॉइंट्स थे। एप्लीकेबिलिटी, लिस्टेड कंपनी एंड देन 10 CR वाले लिमिट्स हम लोगों ने पढ़े थे। कॉम्पोजिशन, 3 मैक्सिमम डायरेक्टर्स आपके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल लिटरेट, ये पढ़ा था। रोल ऑफ ऑडिट कमिटी थे, तो आपको वो सब यहाँ पे लिखा नहीं है, वो तो हैंड रिटन नोट्स में लिखा है। आपको मैपिंग करनी है कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट्स वी गो टू इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट। ठीक है, नाउ लेट्स से वी गो टू इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट। तो इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब यहाँ तो दो ही बातें पढ़ी है ना, यहाँ पे दो ही बातें पढ़ी हैं। क्या दो बातें पढ़ी हैं, हम लोगों ने पढ़ी थी चेकलिस्ट। अब मैम इसकी क्या मैपिंग करें, तो अगर आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंटर्स लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट वॉज कंप्लायंस ऑफिसर, सेकेंड पॉइंट वॉज मैम अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट, राइट मैम। देन थर्ड पॉइंट वॉज कोड ऑफ कंडक्ट को हम लोगों को वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना था। देन वी नीडेड अ प्लान फॉर UPSI, देन वी नीडेड चाइनीज वॉल पॉलिसी, है ना। देन वी नीडेड कि जो ट्रेडिंग प्लान है इट इज अप्रूव्ड बाय कंप्लायंस ऑफिसर एंड इट इज सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, राइट। यहां तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था मैम। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, इनिशियल डिस्क्लोजर। तो यू नोटिस, अगर आप हैंड रिटन नोट्स में देखोगे तो अपन ने सेम चीज को बहुत डिटेल में लिखा है। यहाँ पे हमने क्या करा, पॉइंट्स की सिर्फ मार्किंग कर दी कि ये वाले पॉइंट्स हैं। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर अ माइंड मैप, राइट। तो ये कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स में 3 से 4 पेज में खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 10 है, एक ही पेज में समाप्त। चैप्टर नंबर 11 एक पेज में समाप्त। इससे क्या होगा, एवरी टाइम यू डोंट हैव टू ओपन द बुक। आप जब मैपिंग करके रिवाइज करने की कोशिश करोगे ना, तो ज्यादा रिटेन कर पाओगे और ज्यादा रिकॉल कर पाओगे। प्लस ये समझ में आ जाएगा कहां पे नहीं समझ में आ रहा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द पॉइंट्स ऑफ स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको मार्क कर लो। ठीक है, कि ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, इसको मुझे बुक में जाके ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो पहली रीडिंग डिटेल में कर लो। सेकंड रीडिंग जहां पे तुमको पॉइंटर्स याद करना पड़ता है, आपको रिटेन रिकॉल करना पड़ता है, वो लिख लिख के करना, ठीक है, ताकि वो रिटेन हो जाए। थर्ड रीडिंग में समझने के लिए कि मुझे कितना याद रह रहा है, कितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, कितना मैं रिटेन कर पा रही हूँ, ओपन योर माइंड मैप एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। तो माइंड मैप अलग से प्रिपेयर नहीं करना है, आप पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग जो भी लगा रहे हो वैसे हर चैप्टर के लिए माइंड मैप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, प्रोवन टेक्निक है, 100% प्रोवन टेक्निक है। पर अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्जाम के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आर्टिकलशिप कर रहा हूं, अब उसमें मैं माइंड मैप्स भी बनाऊं, तो डोंट डू इट। ठीक है, पर
किसी और का माइंड मैप लेके मत पढ़ना, क्योंकि आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, है ना। माइंड मैपिंग जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड ने वो मैपिंग करी है, तो आप रिकॉल करोगे, रिटेन करोगे। किसी और के माइंड मैप से आप पढ़ोगे तो आपको रिटेन या रिकॉल करने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, इट इज जस्ट एट इट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट इफ यू कैन मेक। पर ऐसा लग रहा है कि मेरा पेपर में समय बर्बाद हो रहा है, मैं इस समय कुछ और बेहतर काम कर सकता हूं, तो प्लीज डू दैट। अदरवाइज पढ़ते ही साथ साथ द मोमेंट यू आर डन विद द चैप्टर, फटाफट से पूरा चैप्टर रिकॉल करा, मैपिंग करके उस चैप्टर को आपने वहां पर क्लोज कर दिया। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट। नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना पढ़ नहीं पाओगे, है ना। योर रिविजन इज गोइंग गुड, इट्स जस्ट दैट इट्स एन एडिशनल टेक्निक दैट यू कैन ऐड टू रिटेन मोर, ठीक है। डन है। तो बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट, टू बूस्ट योर रिविजन यू कैन वॉच समरी रिविजन सीरीज, आपके चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर लेट्स हेल्प सीएस मुस्कान गुप्ता, वहां पर आफ्टर एवरी लेक्चर या आफ्टर एवरी रिविजन वी हैव शेयर्ड द क्वेश्चन पेपर अलोंग विद द आंसर्स, ताकि बच्चा रिवाइज करे, समरी रिविजन में बैठे, रिवाइज करे, खुद से फटाफट से पूरा चैप्टर पढ़े, खत्म करे, क्वेश्चन आंसर का पेपर सॉल्व करे, एंड उसका वो चैप्टर की प्रिपरेशन खत्म हो जाए, ठीक है। इससे तुम्हारी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, 4 चांद भी लग जाएंगे, बेटर प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर डूइंग दिस फॉर सीएमए डीडी। तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प मिलेगी, प्लेलिस्ट इज देयर, बाकी ट्राई करना माइंड मैप इंप्लीमेंट करने का, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट। बाकी इफ यू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वी आर ऑलवेज देयर। और भूलना मत, जून 25 अपना ही है। ऑल द बेस्ट।